वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ त्रिकोणमिति का पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक जो है त्रिकोणमिति का जो लेक्चर्स है वो चैनल्स पर अवेलेबल है। आप लोग प्लेलिस्ट में एक साथ जो है सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसा कि आपको बताए थे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको हम डिस्कस किए थे कि जब दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री होता है तो वो आपस में कम्प्लीमेंट्री डिग्री का एंगल्स बनाता है, कम्प्लीमेंट्री डिग्री का एंगल होता है। तो जैसे देखिए, अगर लिखा रहेगा साइन ए बराबर साइन बी और दिया रहेगा कि साइन ए बराबर साइन बी कब होगा, ये तब होगा जब जो है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। ये इसी केसेस में जो है साइन ए बराबर साइन बी होगा। ऐसे भी आप लोग जानते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं कि ए का मान 45 डिग्री, ए और बी दोनों का मान 45 डिग्री रख दिया जाए तो ये जो है क्या हो सकता है कि मतलब आराम से 45 प्लस 45 90 डिग्री हो जाता है और हो जाता है। तो इस तरह से करके जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो है कंसेप्ट हम आपको बताए थे। दूसरा कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट था ये क्वाड्रेंट का था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें जो हम बात बताए थे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होता है, जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दोनों जो है पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव होता है ओनली, और बाकी सारा जो है क्या होता है निगेटिव। ये 0 डिग्री का होता है एक्सिस, ये 90 डिग्री का, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। जब भी हम लोग वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जाते हैं 90 डिग्री वाले एक्सिस के अलोंग तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन जो है कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉसेक जो है सेक में कन्वर्ट हो जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, मतलब आपस में आते जाते रहता है। सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदल जाएगा अगर 90 डिग्री एक्सिस के। लेकिन जब हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग जब करेंगे 180 डिग्री या 360 डिग्री एक्सिस के अलोंग तो साइन साइन में ही रहता है, टेन टेन में ही रहता है, कॉट कॉट में ही रहता है। तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग तीन सारे कॉन्सेप्ट का हम जो है यूज करेंगे आज के लेक्चर में फिर से। तो देखिए, टेन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 50 डिग्री प्लस कॉट 66 डिग्री डिवाइड बाय टेन 24 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो जो लोग लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, मतलब डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, पार्ट 1 से देख रहे हैं, वो लोग तो इसको तुरंत से मतलब 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। वो जान रहे हैं कि टेन 40 है, यहाँ कोट 50 है तो 40 प्लस 50 हो रहा है 90 डिग्री का, तो कॉट क्या हो जाएगा 10 में बदल जाएगा, तो ये 10 बाई 10 1 हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि इसको कॉट में बदल देंगे, कॉट 66 हो जाएगा, ऊपर भी कॉट 66 है, दोनों कट के 1 प्लस 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो कितना आसानी से वो लोग कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि वो लोग कैसे करेंगे। वो 10 40 डिग्री यहाँ लिखेंगे, फिर कॉट को लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, प्लस इसको जो है फिर लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 24 डिग्री माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 10 40 है ऊपर में, कॉट 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 40 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो ये हो जाएगा 10 24 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 24 डिग्री माइनस 1। तो वह ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 बराबर 1, तो ये आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो इसको जितना आप लोग ओरली इस तरह के प्रॉब्लम को कर सकते हैं अगर लेक्चर्स को देखिएगा तो स्टार्टिंग से। उसी तरह का देखिए, अब ये सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, साइन 12 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 48 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 42 डिग्री। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए साइन 12 डिग्री है, तो देखिए इसको 78 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 90 डिग्री बन जाता है, इस 42 डिग्री में 48 डिग्री जोड़ते हैं तो 90 डिग्री बन जाता है। तो हम लोग किसी तरह से जो है इसको कम्प्लीमेंट्री पेयर के रूप में बनाएंगे। देखिए कितना आसानी से इसको जो लोग फॉलो कर रहे हैं लेक्चर को स्टार्टिंग से वो कितना आसानी से इसको कर पाएंगे। कॉस को साइन में बदल देंगे, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ साइन 48 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 12 डिवाइडेड बाय
साइन 48, तो ये इधर भी तो वही है, दोनों कैंसिल होकर 0 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसको ऐसे कीजिएगा, साइन 12 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 48 डिग्री माइनस यहाँ पे इसको क्या लिखिएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब जो है इसको क्या लिखिएगा, इस ऊपर वाले को लिखिएगा, मतलब इसके अच्छे चलिए पूरा ही लिख देते हैं, साइन 12 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 48 डिग्री। इसको कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन 12 डिग्री, और ये हो जाएगा फिर साइन 48 डिग्री। तो ये दोनों देखिए बराबर ही है, तो 1 1, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड एक्स। एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे कीजिएगा, इस इक्वेशन में देखिए 2 cos x है, 2 cos 2x है, माइनस 2 sin 3x है, और cos 4x बराबर √3/2 4 माइनस √3। ये देखिए एक इक्वेशन है। इस तरह के प्रॉब्लम को आप लोग को ऑप्शन से करना पड़ेगा। आप जो है x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, π/6, π/3, π/2, π/4। इसमें से जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए और आपको जो है निकालना है मान, इसके बराबर वेरीफाई कर दीजिए। ये पार्ट जो है रहने दीजिए, हम लोग LHS को लेते हैं और RHS के बराबर वेरीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 4 π/6 को क्या बोलते हैं, 180/6 यानी 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ √3/2 लिख देते हैं, प्लस 2, यहाँ देखिए 32 इंटू 30 कीजिएगा, 2 गुना 30, तो ये क्या होगा 60 होगा, तो 2 गुना कॉस 60 का मान होता है 1/2, माइनस 2, यहाँ देखिए 30 गुना 3 कीजिएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान होता है 1, 2 इंटू 1, यहाँ तक आ गए, प्लस कॉस, यहाँ देखिए कॉस 4x है, तो 30 गुना 4 कीजिएगा तो 120 होता है। तो कॉस 120 डिग्री का मान जो हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। कॉस 120 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, 2 तरीका है। आप लोग क्या कीजिए, कॉस क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो 120 हो जाएगा। तो कॉस कॉस ही रह जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री एक्सिस के अलॉन्ग है, हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो ये कॉस 60 ही हो जाएगा। लेकिन साइन जो है 120 डिग्री जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -1/2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/2, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब जो है इसको कीजिए, कटा दीजिए, जिस तरह से कटेगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 + 1 -2 -1/2। अगर इसको करेंगे तो आप लोगों को देखिए क्या आएगा, 1 और -2 है, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या होगा, 2√3, और आप लोग डायरेक्ट भी इसको -1 अब -1/2 है, तो क्या हो जाएगा, -3/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, -3/2 लिखिएगा। तो यहाँ से जो है √3/2 अगर कॉमन लेते हैं, √3/2 अगर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - √3 हो जाएगा। और यही देखिए आपको प्रूफ भी करना था कि √3/2 4 - √3, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल गया, तो यहीं पर आपको छोड़ देना है। जैसे ही ऑप्शन मिल जाएगा, आपका मैच कर जाएगा, आपको आगे कुछ नहीं करना है, बस वहीं पर इसको स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4th नंबर को डिस्कस करते हैं कि इफ 10x + y बराबर √3 है, cot x - y बराबर √3 है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए 10 60 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है √3, और cot जो है 30 डिग्री का मान होता है आपका √3। तो इसको लिख सकते हैं ना, x + y बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से 10 60 के बराबर √3 होता है, तो x + y बराबर क्या लिखते हैं, 60, और x - y बराबर लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो ये दोनों को कैंसिल कीजिए, 2x बराबर हो गया 90 डिग्री, इसलिए x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 45 डिग्री। तो यही आपको पूछ रहा है, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है x बराबर 45 डिग्री, यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, cos 90 डिग्री + a sec 360 डिग्री -a, इस तरह का जो इक्वेशन है, जो बड़ा वाला एंगल्स आता है, तो आपको हमेशा जो है 2 बात को ध्यान में रखना है, जो बताए हुए हैं आपको, कि ये जो
हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग होता है तो साइन साइन में ही रह जाता है, और जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होता है उसमें जो है साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में बदलता है। इतना सा अगर आपको पता है तो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा साइन कन्वेंशन का, साइन में आपको क्या करना है कि ये याद रखना पड़ेगा आपको साइन का कि यहाँ पर जो है ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और बाकी सारा जो है निगेटिव होता है। तो जो जो लिखे हैं ये सब खाली पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कॉस 90 डिग्री प्लस ए, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या लिखिएगा, साइन ए हो जाएगा। ये देखिए 90 डिग्री प्लस ए कीजिएगा तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 प्लस ए कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस तो साइन में बदल जाएगा क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, लेकिन 90 प्लस ए कीजिएगा तो यहाँ पर अब साइन क्या होगा, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो है केवल पॉजिटिव होता है, यहाँ तो कॉस है, कॉस के कारण से यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन ए होगा, इनटू सेक 360 डिग्री। जब 360 डिग्री के अलॉन्ग करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, सेक ए ही होगा। क्योंकि अब देखिए कॉस और सेक जो है 360 डिग्री में यहाँ तक आते हैं तो 360 होता है, उससे थोड़ा नीचे करेंगे तो क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है क्या होता है, कॉस सेक पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर सेक ए ही होगा। फिर चलते हैं टेन 180 डिग्री माइनस ए, तो 180 डिग्री ये है तो टेन ए ही होगा। अब निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा उसका डिसाइड करते हैं। 180 डिग्री माइनस ए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस टेन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है। नीचे वाला को देखते हैं, सेक 720 डिग्री है, ये 720 डिग्री का कोण है, 720 लिखा हुआ है। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, चूंकि देखिए 720 माइनस ए यानी दो बार इसको राउंड मारेगा 360 डिग्री एक बार में, फिर दूसरी बार करेगा तो 720, उससे थोड़ा कम है, यानी कि ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉस माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके कारण से क्या होगा कि इसको चाहे ए माइनस 720 डिग्री लिखिए या 720 डिग्री माइनस ए लिखिए, एक ही बात होगा, क्योंकि ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक जो है चूंकि इस एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसमें जो है कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये सेक ए ही हो जाएगा। और चूंकि प्लस और साइन में तो यहाँ प्लस ही होगा क्योंकि सेक है, सेक जो है कॉस और सेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये है, इसको देखिए तो क्या है 180 गुना 3 कीजिएगा, यानी कि अगर इस एक्सिस को लेते हैं तो यहाँ से देखिए एक बार ऐसे चलेगा, यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे 180, फिर 360, फिर 180, तब जाके 540 होगा। तो यहाँ पर आप है इससे थोड़ा आगे प्लस ए कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो है क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, और देखिए 180 एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसलिए साइन तो साइन ए में रहेगा, साइन ए रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। फिर चलिए ए माइनस 90, इसको 90 माइनस ए भी कर सकते थे हम लोग। क्या करेंगे, पहले देखिए 90 डिग्री एक्सिस के अलॉन्ग है तो यहाँ पर पूरी तरह से कॉसस हो रहा है। जब भी 90 डिग्री एक्सिस के अलॉन्ग हो तो वहाँ पे क्या होगा, कॉट जो है किस में बदल जाता है, कॉसेक में बदल जाता है, कॉट 10 में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदलता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, 10 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 ए होगा। पहली बात तो ये हो गया। अब दूसरी बात देखिए, चूंकि इसमें जो है अगर माइनस हम लोग बाहर कर देते तो क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस ए हो जाता है। कॉट 90 डिग्री माइनस ए होता तो देखिए 90 डिग्री माइनस ए मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई करता, और इस क्वाड्रेंट में जो है क्या होता कि 10 जो है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऑल जो है पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या किए थे कि 10 ए यहाँ पर हो गया, लेकिन चूंकि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री माइनस ए बनाने के लिए इससे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये माइनस यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों तो कैंसिल होके प्लस हो गया, ये भी माइनस है, ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए ऊपर में बचा साइन ए सेक ए 10 ए, यहाँ पर भी देखिए साइन ए सेक ए 10 ए, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, इसका आंसर क्या आया, 1 आया। फिर है
कॉस 180 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस बी कॉस 180 डिग्री प्लस सी कॉस 180 डिग्री प्लस डी बराबर व्हाट, क्या होगा इसका मान क्या होगा अगर ए बी सी डी आर एपेक्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। मतलब जो इस तरह का होता है, एक सर्कल रहता है, इसके मतलब चारों वर्टेक्स जो है सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? इसका प्रॉपर्टी होता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होता है। ये जो है इसी को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए इस सवाल को बनाने के लिए। चलिए इसमें जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को देखने के साथ ही सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोगों को जब भी CGL का एग्जामिनेशन देने जाइए या MTS का एग्जामिनेशन देना चाहिए तो आपको जो है क्वेश्चन मत उतारने का कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम बर्बाद होता है उसमें। आप लोग डायरेक्ट जो है देखिए, स्क्रीन पर देखिए और उसका जो आंसर होगा उसको लिखने का स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उससे एक स्टेप कम से कम जो क्वेश्चन लिखने में जितना समय लगता है उससे एक स्टेप आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए कॉस 180 डिग्री प्लस ए, आप लोगों को पता है 180 डिग्री क्या है? आपका ये वाला एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री एक्सिस के अलोंग 360 डिग्री एक्सिस के अलोंग क्या होता है? साइन साइन ही रह जाता है, कॉस कॉस ही रह जाता है। आप लोग को अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये कंसेप्ट, तो आप लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें 1 से लेकर 5 लेक्चर तक देखिए, उसमें थ्योरी बहुत अच्छे से डिस्कस किए एकदम डिटेल से। आपको ये सब तो एकदम पूरा ही क्लियर हो जाएगा, अच्छे से उसमें हो जाएगा। इसलिए हमने कुछ टाइम लिया था स्टार्टिंग में थ्योरी डिस्कस करने में, ताकि बच्चे को ये सब में कन्फ्यूजन ना रहे। तो कॉस ए ही हो जाएगा। अब चूंकि देखिए 180 डिग्री प्लस ए है, तो 180 डिग्री प्लस ए करेंगे। देखिए ये है आपका 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री और ये है 270। 180 डिग्री प्लस ए कीजिएगा तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन और कॉट, मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट केवल पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए हो जाएगा, प्लस कॉस 180 डिग्री, तो ये भी कॉस बी लिखिए, लेकिन चूंकि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी। इसको इस माइनस को ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर ये हो जाएगा कॉस सी माइनस में हो जाएगा, और फिर हो जाएगा माइनस कॉस डी। इसको क्या लिखिएगा आप लोग? आप लोग ये लिखिएगा कि माइनस कॉस ए आया, माइनस कॉस बी आया, माइनस कॉस सी आया, माइनस कॉस डी आया। ठीक है, इतना अगर समझ में आ रहा है तो बहुत मतलब सुविधा हो गया आप इसको करने में। देखिए अब हमें ये प्रॉपर्टी पता है, क्योंकि चूंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका भी इस्तेमाल करना है ना। तो ए की जगह लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस सी लिखते हैं, माइनस कॉस 180 डिग्री बी के जगह लिख रहे हैं 180 डिग्री माइनस डी लिख सकते हैं, माइनस डी लिखिए, और माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी। अब इतना करने के बाद देखिए 180 डिग्री माइनस सी है, तो 180 डिग्री माइनस सी है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए? कॉस 180 डिग्री माइनस सी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 180 डिग्री माइनस सी, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है 180 डिग्री के एक्सिस के लॉन्ग है, तो कॉस तो पहले कॉस में ही रहेगा, कॉस सी। और चूंकि ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस एक पहले सी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पर चलिए, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कॉस डी हो जाएगा, माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी। अब देखिए यहाँ कॉस सी प्लस में या माइनस में, ये प्लस में माइनस में कैंसिल होकर आपका क्या हो जाएगा? 0। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है 2 बार 3 बार लेक्चर को देखिए, ठीक है, समझ में आएगा। चलिए 7th नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर कॉस ए प्लस सी माइनस बी, देन एंगल ए बराबर क्या होगा? देखिए इस तरह का प्रॉब्लम तो हम ढेरों सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है? तब होगा जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब a प्लस बी मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मान अगर a है, a मान b है, तो ये दोनों का मान जोड़ने के बाद जो एंगल यहाँ पे आता है, दोनों को जोड़ने के बाद 90। इसमें थोड़ा चालाकी ये किया है
कि बच्चे लोग क्या करते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री याद रखते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री पुट कर देंगे, फिर वो गलती कर जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट उसे पता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो लोग रटे हुए रहते हैं वो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री याद करते हैं। जो लोग बच्चे समझे हुए रहते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि साइन के बाद वाला एंगल और यहाँ कॉस के बाद वाला एंगल, ये दोनों एंगल कुछ भी रहे, दोनों का जोड़ के जो है 90 डिग्री होगा, तभी जाकर ये जो है साइन का ये वाला थीटा अगर मान लेते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। यहाँ पर ए लिखने से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर रहे हैं। अभी यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2। ये तभी होगा जब जो है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो, तभी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा 1 की जगह क्या है, a प्लस बी माइनस सी, फिर थीटा 2 की जगह a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 90 डिग्री कर देते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस सी प्लस सी और प्लस बी माइनस बी, यहाँ हो गया 2a बराबर 90 डिग्री, इसलिए जो है इसको कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसलिए a बराबर क्या होगा 45 डिग्री, और आपसे a ही मांगा जा रहा है कि एंगल a का मान क्या होगा, तो 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 7/24 है, और ये थीटा का जो ये रेंज दिया है, इस रेंज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये रेंज कितना है, 180 डिग्री से लेकर ये 270 डिग्री के बीच का रेंज है, 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच का रेंज है। पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए टेन थीटा बराबर 7/24 है, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री है। देखिए ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, p बाय b होता है टेन थीटा। तो अगर इसको थीटा मानते हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो ये जो है एक ट्रिपलेट बना रहा है। जो लोग ट्रिपलेट जानते हैं, थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो पाइथागोरस थ्योरम को मतलब सेटिस्फाइड करता है वो जो है ट्रिपलेट होता है। जैसे 3 4 5 है, 7 आपका जो है 12 और 13 ये भी है आपका, और 7 12 में देख लीजिए 144 और 49, क्या हो गया 9 4 13 और 4 4 8 1 9। नहीं ये नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है आपका, ये जो है ट्रिपलेट नहीं है आपका। जैसे 5 12 13 हो सकता है, हाँ 5 12 13 है, 7 12 13 नहीं है, 5 12 13 ये जो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। फिर आपका 7 24 25 ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसको देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका हाइपोटेनियस जो कर्ण है क्या होगा। तो ये जो आपका देखिए यहाँ से अगर सेक थीटा निकाला जाए इस इक्वेशन से, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, उसका उल्टा है। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस क्या है 25 बटे बेस कितना है इसका, बेस है आपका ये 24, तो 25/24 होगा। अब देखिए ये रेंज देखना है आपको, 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है क्वाड्रेंट में, 180 है 270, इसके बीच में बताइए कि कौन पॉजिटिव होता है। इनके बीच में टेन थीटा और कॉट थीटा केवल पॉजिटिव होता है, ये दो बल्ली पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। इसका मतलब इस रेंज के बीच में जो है सेक थीटा का जो मान आएगा वो माइनस में आएगा, तो -25/24 ये आपको आंसर लिखना है। प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस होगा, इसीलिए जो है ये एंगल्स का रेंज दिया हुआ था, ताकि आपको ये जांच करना चाह रहे थे कि क्या आपको ये कंसेप्ट पता है या नहीं है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 2 cos 3 थीटा 1 बराबर 1 है और ये है, तो आपका जो है थीटा 1 प्लस एंड थीटा 2 का आपको वैल्यू पूछ रहा है कि थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, cos 3 थीटा 1 बराबर 1/2 लिख सकते हैं, और जब हम लोग जानते हैं 3 थीटा 1 बराबर 30, ये cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी उसी तरह कीजिएगा, साइन 2 थीटा 2 बराबर √3/2। √3/2 कब होता है, जब 60 डिग्री मान हो, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और यहाँ से कैंसिल कीजिए तो ये 30 डिग्री होगा। इसलिए
थीटा टू बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपको लिख देना है, थीटा टू बराबर 30 डिग्री और थीटा वन बराबर 20 डिग्री। तो ये आपको मान पूछ रहा था, यही निकालना था आपको। नेक्स्ट चलते हैं 10th नंबर प्रॉब्लम में। कहता है कि कॉट थीटा बराबर 9/40 है और थीटा का रेंज ये दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आपसे पूछ रहा है। तो ये देखिए 90 डिग्री बनाते हैं कोण। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये बेस 90 और 40 जो है परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा मानते हैं। थीटा का ये परपेंडिकुलर है तो ये 40 है। ये बेस जो है आपका 9 है, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से कीजिएगा। 40 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये h बराबर होगा। तो ये आपको जो है फाइनली 41 आएगा, तो आप 41 लिख दीजिएगा। फिर है आपको कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? हाइपोटेनियस 41 बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 40। अब आपको ये जो कंसेप्चुअल चीज़ है ये चीज़ तो कर लीजिएगा। कंसेप्चुअल चीज़ ये है कि ये 180 से लेकर थीटा का मान जो है ये कह रहा है 270 डिग्री के बीच में है। तो 180 से 270 के बीच में, मतलब ये 180 है ये 270 है, इसके बीच में जो है टेन और कॉट केवल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो फाइनल मेरा आंसर होगा उसमें माइनस का साइन आएगा। -41/40 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर। साइन थीटा बराबर 1/2 और 0 से लेकर 2π के बीच में थीटा का रेंज है, देन थीटा का मान क्या होगा? तो हम लोगों को पता है क्या, साइन थीटा बराबर अगर 1/2 है तो थीटा का मान क्या होगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान ही तो होता है 1/2, हाफ होता है। तो देखिए अब जो है नेक्स्ट हमको निकालना है, ये देखिए π/6 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब π/6 वाला सही होगा। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब ये दोनों में से कौन सा होता है? तो देखिए आपको लोगों को क्या पता है, आप लोगों को पता है कि साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा करेंगे तो देखिए ये हॉरिजेंटल एक्सिस के लॉन्ग है 180 डिग्री वाला, तो ये साइन थीटा ही होगा। दूसरा देखिए अब साइन का है, साइन कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ये देखिए 180 माइनस थीटा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये सही है। तो अब देखिए इसको क्या लिखिएगा, साइन पाई माइनस जो π/6 है, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं ना, तो ये क्या होगा साइन 5π/6 हो जाएगा। तो ये जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा 12th नंबर है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आते हैं, उसमें टेस्ट करना चाहता है कि आपका नॉलेज कितना है। इफ़ एक्स एंड वाई आर सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स और वाई का जो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और एक्स जो है लेस देन वाई है, तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें चार ऑप्शन में से करेक्ट होगा। तो देखिए ये जो है हम चार क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ है। ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए ऑल पॉजिटिव होता है और यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है केवल, और बाकी सारा निगेटिव होता है। तो आपसे जो है साइन का वैल्यू देखिए, अगर इस क्वाड्रेंट में कोई दो वैल्यू लेते हैं उससे जो हम लोग जांच कर लेंगे। एक वैल्यू लेते हैं हम लोग 120 डिग्री का, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और एक जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 150 डिग्री का, मान लीजिए ले लेते हैं। ऐसा क्यों लिए 120 150 क्यों लिखे, क्योंकि इससे हमें सुविधा होगा देखिएगा करने में। देखिए इसको क्या लिखिएगा, इसको आप लोग लिख सकते हैं, साइन का टर्म है तो साइन इसको लिखते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखिएगा। साइन 90 प्लस 30 कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस 30 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री के एक्सिस के लॉन्ग, जब वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग चलते हैं तो साइन कॉस में होता है, और चूंकि साइन जो है और कॉस एक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉस 30 होगा। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान आप लोगों को पता है ये √3/2 होता है। ये अब मेरा निकल गया √3/2। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 60 करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब देखिए ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ नीचे में जब हर समान होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो जो न्यूमरेटर में बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो देखिए 30 डिग्री का जब हम लोग कोण रखे हैं तो ये √3/2, √3 आ रहा है ऊपर में, और 60 डिग्री कोण रख रहे हैं तो 1, तो कोण बड़ा है √3 और 1 में, ये लगभग 1.7 के लगभग होता है। ठीक है, 1.7/2 है और ये 1/2 है,
तो ये जो है ऑब्वियस है कि cos 30 डिग्री का जो मान है वो ज़्यादा है किससे, cos 60 डिग्री से। यानी कि एंगल का मान अगर जिस भी एंगल का मान कम है उसका जो है साइन वैल्यू जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x है साइन x का मान जो है साइन y से ज़्यादा होगा, यानी साइन x जो है ग्रेटर देन साइन साइन y होगा। तो ये जो है सी ऑप्शन में साइन x ग्रेटर देन साइन y है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए ये जो है क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कॉट की जगह जो है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा करना है और इसको जो है सॉल्व कर देना है। जहाँ टेन थीटा है वहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दीजिएगा और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आपको जो है हम आंसर बता रहे हैं, इसका जो फाइनल आंसर होगा ये आपका 1 आएगा। बस केवल कैलकुलेशन है इसलिए आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्या क्या लिखिएगा, कॉट थीटा के जगह कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख दीजिएगा और कॉट 3 थीटा जहाँ पर है वहाँ पर आप लोग लिखिएगा कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 3 थीटा लिखिएगा और टेन थीटा के जगह लिखिएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये सब आपको बेसिक तो पता ही है, बस केवल आप इसका वैल्यू पुट कीजिएगा और आपको फाइनल आंसर 1 आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और जो है डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये भी हम सोच रहे थे कि आपको होमवर्क में दे दें, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें भी आपको कॉट ए के जगह क्या लिख देना है, चलिए इसको सॉल्व अगर हो जाता है तो कर देंगे, टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा। कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी, नीचे वाला कॉट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी और ये साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो ये आपको आएगा, आप लोगों को पता है ये आएगा। अब जो है इसमें जो है एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, ऊपर में देखिए एलसीएम लेने से ऊपर में क्या बनेगा, ये वाला टर्म बनेगा साइन ए कॉस बी। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर देखिए साइन ए है तो ऊपर में बनेगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, अब देखिए कॉस बी ये चला गया तो यहाँ पे बचा साइन ए, यहाँ बचेगा साइन ए इंटू साइन बी। अब डिवाइडेड बाय जो है इसमें आपका फिर से ये बनेगा, ये ले लीजिएगा साइन बी इंटू कॉस ए, साइन बी चला जाएगा कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस यहाँ पे कॉस ए है तो आपका साइन ए इंटू साइन बी। तो इससे देखिए आपको क्लियर पता चल रहा है क्या कि ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा और जो फाइनल जो आंसर आपका आ जाएगा ये आ जाएगा कॉट ए इंटू टेन बी। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा कॉट ए इंटू टेन बी। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।